नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त समीर कुमार। और आज आपको मैं रेडियो से संबंधित कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। मैं सन 1998 में जब मैं क्लास 7वीं में पढ़ता था, उस समय से मैं रेडियो जो है सुनते आया हूँ। तो रेडियो में जो है उस समय शिवा का गीतमाला वगैरह वो उस समय का उस दौर के जो है गाने बजा करता था। और उस समय फेमस एक जो रेडियो होता था, एक कंपनी थी दिनकर रेडियो। तो दिनकर रेडियो मेरे गांव में एक लोकल शॉप जहां पर दिनकर रेडियो मिल जाता था। और ये लगभग 350 रुपये से लेकर 400 रुपये में मिल जाता था उस ज़माने में। तो ये जो रेडियो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था अपने यहाँ आसपास के जो गांव के लोगों के पास। दिनकर रेडियो लगभग सबके पास था। ये लोकल ब्रांड था जो दिल्ली से मैन्युफैक्चर होके आता था। और जो थोड़े ब्रांडेड में फ़िलिप्स, बुश, मार्फी वगैरह ये रेडियो जो है जो पुराने लोग हैं उनके पास ये सब जो देखने को मिलता था। लेकिन हम जो नए बच्चे थे तो हमने जो उस समय छोटे बच्चे होने के कारण हमें जो है आपको दिनकर रेडियो जो है मम्मी पापा ने ख़रीद के दिया कि ये चलाएँगे। तो उस ज़माने में हम दिनकर रेडियो चलाते थे। और विविध भारती के कार्यक्रम जो है आकाशवाणी जो पटना के विविध भारती केंद्र और कानपुर वगैरह जो है लखनऊ के विविध भारती केंद्र, वहाँ से जो मीडियम वेव पे बहुत छोटे-छोटे विविध भारती के केंद्र हुआ करते थे एक समय, जहाँ पर जो है हम विविध भारती के कार्यक्रम रात में सुन पाते थे। चूँकि मेरे जो मैं जिस जहाँ प मैं रहता हूँ, वहाँ एक एफ़एम वेव स्टेशन है, आकाशवाणी बैतूल 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये भी उस समय विविध भारती के कार्यक्रम यहाँ पर पे प्रस्तुत होता था। लेकिन एफ़एम वेव पे विविध भारती कार्यक्रम पता नहीं उस समय रिले करने के बावजूद भी क्लियर साउंड नहीं आता था। जैसे आज डिजिटल युग में जैसे आप सैटेलाइट के द्वारा या दूसरे किसी माध्यम से जो रिले करते हैं तो उसमें बिल्कुल साउंड स्टीरियो साउंड बजता है। उस ज़माने में उसमें चर 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 की आवाज़ आती थी। और कभी साउंड तेज कभी धीमा, तो इस तरह से उसमें एक प्रकार का जो है डिस्टरबेंस होता था। तो जब हम उस समय रेडियो सुनते थे तो रेडियो में जो है एफ़एम वेव पे उतना जो है मज़ा नहीं आता था जैसे आज के ज़माने में जो एफ़एम सुनते हैं। लेकिन ट्रांसमीटर तो वही था, सब कुछ वही था, लेकिन रिले में जो प्रॉब्लम था, उस ज़माने में रिले का जो साधन था वो शायद मेरे ख़्याल से आज के ज़माने से बहुत ही बिक रहा होगा। तो हम उस समय जो है उससे ज़्यादा अच्छा, हमें एफ़एम से ज़्यादा अच्छा शॉर्ट वेव पे 10,330 किलोहर्ट्ज़ पर जो विविध भारती जो प्रसारित होता था उसको हम सुनते थे। तो बाद में जो है विविध भारती ने शॉर्ट पे 10,330 किलोहर्ट्ज़ पर पहले तो वो सुबह-सुबह कार्यक्रम बजाते थे। फिर वो दिन में 10 बजे तक की उस पे कार्यक्रम आता था। फिर जो है 12 बजे दिन में शुरू होता था। लेकिन 12 बजे शुरू होने के बाद और 5 बजे तक शाम को चलता था। फिर शाम को 6 या साढ़े 6 बजे के आसपास फिर चालू होता था और रात को 11 बजे तक के शॉर्ट वेव पे ये रहता था। लेकिन बाद में जो है ये इस तरह का प्रोग्राम इसमें कटौती करना शुरू कर दिया उनने। शॉर्ट वेव पे उन्होंने जो है विविध भारती को सबसे पहले उन्होंने 6 बजे से वो बंधन बार वगैरह से शुरू करना शुरू किया। उसके बाद जो है वो 9:30 बजे तक के शॉर्ट वेव पे बजाते थे। उसके बाद वो शॉर्ट वेव पे ट्रांसमीटर 10,330 किलोहर्ट्ज़ को बंद कर देते थे। और बंद करने के पश्चात ये विविध भारती जो है 2:30 बजे 10,330 किलोहर्ट्ज़ पर ये बजता था उस ज़माने में। तो और इसके बाद फिर ये 5 बजे तक के बंद हो जाता था। और फिर उसके बाद जो है ये शाम को 6 बजे फिर शुरू हो जाता था, साढ़े 6 इस समय लगभग शुरू होके फिर रात को वो 11 बजे तक के हवा महल वगैरह भी चलता था। फिर इस तरह धीरे-धीरे जो है शॉर्ट वेव का चलन बंद हुआ और एफ़एम वेव का दौर और मीडियम वेव का दौर जारी रहा। तो ज़्यादातर जो चैनल है वो एफ़एम वेव पे शिफ्ट हो गए और शॉर्ट वेव चैनल धीरे-धीरे बंद होने लगा। फिर जब एफ़एम वेव का दौर और ज़्यादा बढ़ गया, जो ई ऑक्शन बोलते हैं वो इंडिया में शुरू हुआ। प्राइवेट एफ़एम जो है उसका दौर शुरू हुआ। तो प्राइवेट एफ़एम के कारण भारत में जो है जो सरकारी एफ़एम है उसमें क्या है, उसमें विभिन्न तरह के जो है संगीत, गीत, लोक जो है
गीत और आपके समाचार और काव्य पाठ वगैरह जो भी मतलब विविध कार्यक्रम जिसको बोल सकते हैं, हर तरह का युवाओं के लिए। और फिर रोजगार समाचार और ज्ञानवर्धक बातें, उसमें रामचरितमानस और भक्ति गीत, फिल्मी गीत, पुराने और नए हर तरह के गाने इस तरह से जो है उस पे बजने लगा। चूँकि जो है जब प्राइवेट स्टेशनों का दौर आया तो मैं उस ज़माने में मेरे यहाँ से मैं चूँकि एक बार मेरे जो है मेरी दीदी के वहाँ जो है इंदौर घूमने गया था। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा कि वहाँ रेडियो मिर्ची जो है वहाँ चलता है। उस सन 2002 की बात है। तो उस वहाँ रेडियो मिर्ची चलता है। तो मुझे रेडियो मिर्ची उस समय सुन के बहुत अच्छा लगता था रेडियो मिर्ची, क्योंकि मैं छोटा था, बच्चा था और जो है उस समय जो है रेडियो जो है अपने यहाँ सरकारी चैनल जो है उस पे उस तरह के गाने नहीं बजते थे जिस तरह से रेडियो मिर्ची पे गाने आते थे। तो रेडियो मिर्ची की साउंड क्वालिटी और उसका जो रेडियो मिर्ची की जो एक उसकी धुन, जो एक रेडियो पुरानी रेडियो मिर्ची में एक धुन बजती थी, रेडियो 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 मिर्ची ऐसा करके एक धुन बजती थी। वो धुन इतना ज़बरदस्त था कि मतलब बॉडी ऐसे थिरकता था वो धुन सुन के। तो मैं उस समय इंदौर में करीबन 1 महीने रहा और रेडियो मिर्ची का दीवाना हो गया। और सन 2002 की बात है। फिर जब मैं घर आया, मैं अपने बैतूल आया, तो मुझे चूँकि मैं बैतूल में पचमढ़ी तरफ रहता हूँ, नॉर्थ बैतूल में रहता हूँ और मुझे रेडियो मिर्ची की कमी खलने लगी उस समय। घर आया तो मुझे थोड़ा-सा क्या है, मैं उस समय रेडियो सुनता था जिसमें मीडियम वेव पे चर-चर चर-चर कर-कर करके और कोई भी बिजली कड़कती है उसकी आवाज़, और एफएम वेव पे जो विविध भारती है उसका जो है रिसेप्शन सही ना होना, रिले केंद्र से रिले होना और रिले भी उतना ढंग से ना होना। तो मुझे बहुत अखड़ रहा था कि भी मैं रेडियो मिर्ची जो है वो सुन नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि एक साइकिल की जो रिंग होती है, जो साइकिल की जो रिंग होती है उसको मैंने एक बाँस पे डाल के उसको ऊँचा कर दिया और उस पे एक तार लटका के उस पे रेडियो पे जो है रेडियो के एरियल पे उसको जॉइंट कर दिया। जब मैंने उसको इस तरह से किया तो थोड़ा-सा रिसेप्शन जो एफएम वेव का ज़्यादा हुआ। तो मुझे लगा कि इससे कुछ और बेटर किया जा सकता है। तो मैंने एक जो है एक रेडियो मेरे पास कम से कम 3-4 रेडियो थे उस समय। मैंने एक रेडियो, क्योंकि मैं रेडियो खोलता था हमेशा और उस पे एक्सपेरिमेंट करता था कि कौन से तार लगाने से एफएम वेव उसके अंदर जो गैंग है, गैंग में मैं तार लगाता था कि खोल के एक तार लगा दिया कि किस गैंग के चारों ओर 4 कोने में कि किस में एफएम बजेगा ज़्यादा, किस में मीडियम। तो एक में मीडियम आता था, मीडियम वेव पे सिग्नल क्वालिटी ज़्यादा और एफएम वेव पे। तो मैंने ऐसा करते-करते रेडियो 2-3 रेडियो ख़राब कर दिया। तो उसके बाद मुझे जो है उसके एक स्पीकर मैंने खोल लिया रेडियो से और रेडियो की जो एरियल होते हैं उससे और स्पीकर को बांध कर और एक बाँस के सहारे एक आम के पेड़ पे बहुत ऊंचाई पर करीबन मान लीजिए 15 से 20 मीटर ऊंचाई पर मैंने उसको टांग दिया और एक एल्युमिनियम के तार के सहारे। और ये जो है सन 2002 की बात है। जब मैं इंदौर से घर लौटा तो उस समय मैं रेडियो के एंटीने पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो मैंने उसको बाँधा, बाँधने के बाद मुझे जो है उसमें एक रिसेप्शन मिला कि रेडियो जो मिर्ची है वो रात में जो है और सुबह-सुबह 10-11 बजे तक के मुझे इंदौर के रेडियो मिर्ची उस ज़माने में रेडियो में प्राप्त होने लगा। लेकिन उसमें सिग्नल इतना वीक था, मान लीजिए 10 मिनट के लिए आ रहा था सिग्नल और फिर 10 मिनट के लिए वो वापस चला जाता है, फिर 10 मिनट के लिए आता। ऐसा कभी कभी हुआ कि कभी आधे घंटे के लिए सिग्नल मिला, कभी 1.5 घंटे के लिए। तो मैं जब स्कूल के लिए तैयार होता था तो मैं और रेडियो बजा के उसकी धुन सुनता था और उसकी जो गाने सुनने के लिए मैं बैठा रहता था। जब भी स्कूल जाता था तो नहाता था तो घर पे उस रेडियो को चालू करके तो सुनता था। तो इस तरह से मैंने रेडियो मिर्ची पे मतलब बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था और मैं रेडियो मिर्ची सुनता था। उस ज़माने में इंदौर में आकाशवाणी इंदौर जो मीडियम वेव पे और विविध भारती जो है वो आपका एफएम वेव पे और मेरी रेडियो मिर्ची ही था। बाकी जो प्राइवेट और दूसरे जो एफएम स्टेशन है वो इंदौर में नहीं था, सिर्फ रेडियो मिर्ची ही था। और मेरे ख्याल से ये 1998 में रेडियो मिर्ची जो है इंदौर में ये लगा था वहाँ पर एफएम स्टेशन। और मैं 2002 की बात कर रहा हूँ।
उस ज़माने में अभिषेक बच्चन की जो पिक्चर आती थी, रन वगैरह जो पिक्चर है उस ज़माने में, उसके गाने और कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण और शान और अभिजीत भट्टाचार्य, इन लोगों के जो गाने एक से बढ़कर एक, कविता कृष्णमूर्ति, इनके गाने उस पे रेडियो मिर्ची पे आता था। तो मुझे और एक जो है उस समय एक कार्यक्रम आता था दिन हुआ बिगिन्स करके, रेडियो मिर्ची इंदौर पे सुबह-सुबह दिन हुआ बिगिन्स 7 बजे शुरू होता था और उसके बाद जो है शाम को 3 बजे से लेकर जो है उसके बाद 2 बजे से या 3 बजे से, मेरे को अच्छे से उसको ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल से 3 बजे से लेके 5 बजे तक के जो है वो 90s के सॉन्ग प्ले करते थे उस समय और डेली करते थे। तो जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था 90s के सॉन्ग सुनना, क्योंकि आज भी मुझे 90s के सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं 90s के सॉन्ग और उसके बाद 80s और 70s के सॉन्ग भी सुनता हूँ और 70s 80s में जो गाने हैं बप्पी दा के, वो मुझे बहुत पसंद है। तो रेडियो मिर्ची पे ये सब गाना जो है बजता था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें रोमांचित होता था ये रेडियो मिर्ची सुन के। उसके बाद धीरे-धीरे जो है दिन चल मतलब बढ़ता गया, दिन आगे साल-साल निकलते गए और मेरा रेडियो पे एक्सपेरिमेंट जारी रहा और उसके बाद क्या हुआ कि जो है सन 2007 में भोपाल में जो है वो रेडियो मिर्ची लग गया और भोपाल में जब रेडियो मिर्ची लग गया, चूँकि इंदौर मेरे घर से 350 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी कम नहीं है, पूरे साढ़े 350 किलोमीटर से ज़्यादा ही है और भोपाल मेरे घर से 210 किलोमीटर था। तो जब भोपाल में रेडियो मिर्ची लग गया, उसके साथ उस भोपाल में एक माई एफएम करके एक रेडियो स्टेशन लगा, जो भास्कर ग्रुप का जो है वो चैनल था और जो उसके साथ है साउथ ईस्ट एशिया एफएम, एसएफएम जो है वो बजता था। एसएफएम 93.5 एसएफएम करके आता था और एक आता था बिग एफएम रिलायंस वालों का। तो जो ये 4 टोटल प्राइवेट एफएम और आकाशवाणी विविध भारती का एक जो है विज्ञापन, उस समय विज्ञापन प्रसारण केंद्र जो था 103.5 मेगाहर्ट्ज़, ये भी उस समय जो है भोपाल से प्रसारित होता था और एक चैनल था ज्ञानवाणी जो 106 या 107 मेगाहर्ट्ज़ पे लगभग बजता था, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि अभी वो नहीं बजता है। ज्ञानवाणी भोपाल से अभी यहाँ अपने यहाँ मिलता नहीं है इसकी कवरेज, पहले मिलता था और जो है इस तरह से जो मैं रेडियो सुनता था, तो मुझे 2007 के बाद बहुत ही अच्छा लगा कि क्योंकि ये रेडियो जो है मुझे भोपाल में से मिलने लगा और कवरेज पास होने के कारण मेरे रेडियो में अब दिन में भी रिसेप्शन मुझे मिलने लगा। तो मैंने धीरे-धीरे एंटीना जो है उसमें परिवर्तन किया और एक्सपेरिमेंट करते-करते मैंने एक जो है मुझे एक टीवी वाला जो पुराना जो इसको यागी एंटीना बोलते हैं, डाइपोल एंटीना, वो मुझे मिल गया। वो एक उसमें टूटा-फूटा एंटीना जो है उसके टुकड़े मुझे मिले। तो जिसमें 2-3 रॉड थे, तो मैंने उसी को जो है जब बाँध के बाँस के सहारे 10 मीटर ऊँचा करके जब उसी को जो है घुमाया, तो उसमें डायरेक्शन करके उसमें भी डाइपोल एंटीना का काम कर रहा था और उस पे मुझे चैनल बजने को मिला, उसमें भी मेरे को चैनल सुनने को मिला और मैं उससे चैनल सुनता था और दिन में भी जो चैनल सुनाई देते थे अपने को। अब ऐसा करते-करते दिन बीत गया, तो जब मुझे पता चला कि उसमें भी मतलब रिसेप्शन क्या है, दिन में धुंधला रहता है और उसमें थोड़ी-सी क्या है वो भारी है और बिजली कड़कते से उसको दिक्कत होता है क्योंकि आकाशीय बिजली उस पे गिरने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि मेटल का है और करीबन 2-3 किलो वज़न है उस रॉड का। तो मैंने उसको छोड़ के फिर एक दूसरा जो है रेडियो एरियल जो है अपने रेडियो में जो लगा रहता है उसका एक्सपेरिमेंट शुरू किया। अब रेडियो एरियल जो है बाज़ार से ख़रीद के लाया, अपने यहाँ एक लोकल शॉप है जहाँ पर करीबन 40 साल पुराना शॉप है और जो पहले से ही रेडियो बेचते हैं और बहुत मतलब रेडियो का ही शॉप है वो। बेसिकली वो बंदा जो है रेडियो जो मैकेनिक है वो दिल्ली में रहता था और दिल्ली में रेडियो का काम करता था। बहुत पहले की बात है, आज से 50 साल पहले की बात है जब हम हुए भी नहीं थे। तो वो बंदा जो है वहाँ रेडियो में काम करते-करते इतना रेडियो के बारे में उसने सीख लिया। अच्छा, वो रेडियो अपने यहाँ क्षेत्र में सबसे अच्छा रेडियो सुधारक जिसको आप बोल सकते हो, तो वो बंदा जो है रेडियो बेचता है और उसकी दुकान में हम अलग-अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के जो रेडियो है और डिफरेंट टाइप की स्पीकर वगैरह इलेक्ट्रिक जो और भी जो है रेडियो से संबंधित सामान है वो हमें मिलता है।
तो मैंने जब उनकी दुकान से एरियल लिया तो मुझे वो 30 रुपये में एरियल देते थे। अब 30 रुपये में एरियल लाते थे। आजकल जो एरियल है वो करीबन 50 रुपये हो गया है। मैंने 30 रुपये, 35, 40, 45 रुपये में लाया और अब 50 रुपये में लाता हूँ। तो जब जाता हूँ तो एरियल लेके आता हूँ उनकी दुकान से, और एरियल पे जो है उसको भी डाइपोल एंटीना जैसे बना के उस पे तार लगा के, और चूँकि एक बाँस के सहारे उसको भी बहुत ऊँचा करके उसको लटका देता हूँ, जिसके कारण मैंने भी उसके कई वीडियो बनाए हैं उस पर, और ये एक्सपेरिमेंट मेरा सफल भी रहा है। मैंने जब लटकाया तो मुझे भोपाल के तो चैनल मिले, उसके साथ-साथ मुझे, क्योंकि डाइपोल एंटीना का काम कर रहा था, तो मुझे जबलपुर के चैनल और जो है नागपुर के चैनल मुझे उसमें प्राप्त हो रहा था। और उसके बाद मुझे छिंदवाड़ा के चैनल, सिवनी के चैनल, बालाघाट के चैनल और खंडवा और इधर अमरावती, ये जो आसपास के जो 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूरी पर जो भी ज़िले वगैरह है, वहाँ के जो चैनल मुझे प्राप्त होने लगा। और चूँकि बहुत सारे रेडियो स्टेशनों का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो सेम रहता है। आप जैसे रेडियो मिर्ची है उसका 98.3 है, तो आसपास जितने भी सिटीज़ है बड़े-बड़े 350 किलोमीटर के दायरे में, तो उनमें लगभग वही 98.3 है, तो जिसके कारण एक चैनल अगर बजता है तो दूसरा चैनल उस पे बजना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप डायरेक्शन वाला जो एंटीना, डाइपोल एंटीना है, वो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उस पे बजने लगता है। तो जिस तरह से रेडियो जो है हम सुनते हैं, और मैं उसके बाद जो है रेडियो में अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और मैंने मीडियम वेव के भी जो है एंटीना मैंने ईजाद कर लिया है। अब मीडियम वेव भी मेरे दिन में बहुत क्लियर साउंड के साथ बजते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा चैनल नहीं मिलता है। मतलब मान लीजिए जैसे मीडियम वेव में जितना चैनल मिलता है लगभग उतना ही मिलता है, एक आध चैनल ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसमें क्लियरिटी जो है, साउंड क्लियरिटी बिल्कुल एफएम जैसा हो जाता है। और इस तरह से मेरा एक्सपेरिमेंट जारी है। तो आज भी मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और आगे भी मैं एक रेडियो के लिए काम करता रहूँगा। और रेडियो मुझे मतलब इसमें एक सुकून टाइप की जो है वो मुझे वो होता है रेडियो से। और मुझे रेडियो में बहुत शौक़ है, जो रेडियो के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और रही बात, मैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम सुनता था। मैंने आपको विविध भारती में बताया, उसके पहले मैं और भी जो कार्यक्रम शॉर्ट बैंड पे आते थे, जैसे आपका जर्मनी से जो प्रस्तुत होने, बर्लिन वहाँ से प्रस्तुत होने वाला जो हिंदी कार्यक्रम, वहाँ सुनता था। रेडियो तेहरान, रेडियो जापान, वॉइस ऑफ अमेरिका, और उसके बाद आपका बीबीसी लंदन, ये सब शॉर्ट बैंड पे उस समय सुनता था। और आज ये सब शॉर्ट बैंड पे नहीं मिलता है। शॉर्ट बैंड पे अभी टोटल हिंदी रेडियो में 25 रेडियो स्टेशन है, जिसमें करीबन 6-7 तो चाइना रेडियो इंटरनेशनल है, और कुछ 6 रेडियो स्टेशन ऑस्ट्रेलिया से है, जो धार्मिक कार्यक्रम जो आप उसको बोल सकते हैं, जो रेडियो स्टेशन पे आप क्रिश्चियनिटी के संबंधित जो कार्यक्रम है, प्रभु यीशु मसीह के संबंधित, वो बजता है। और चाइना रेडियो इंटरनेशनल जो है वो बजाता है। चूँकि रेडियो जापान अभी भी वो प्रसारित होता है, लेकिन वो 15 मिनट के लिए कार्यक्रम उसका आता है। तो इस तरह से अब देखा जाए तो रेडियो में शॉर्ट बैंड पे अब स्टेशन नहीं रहा।